पिछले दिनों भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मकबूजा कश्मीर में एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए ये धमकी दी कि वो दिन करीब है जब आज़ाद कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय हुक्मरान तबके के अरकान इस किस्म के ऐलान वक्तन फ़ौक्तन करते रहते हैं, जिससे आया है कि वो अभी तक पाकिस्तान के क़याम को हज़म नहीं कर सका और उठते बैठते अखंड भारत का ख्वाब देखता है। जब से मोदी की ज़ेरे क़यादत बीजेपी ने इक़्तिदार संभाला है, भारत की जंगी तैयारियों में भी इजाफा हो चुका है। भारत के बरक्स पाकिस्तान की जंगी तैयारियां हमेशा दफाई नौयत की रही हैं, क्योंकि हम किसी किस्म के जारहाना अज़ाइम नहीं रखते और जानते हैं कि जंग चाहे बरहक हो तबाही भी लाती है। हालिया रूस यूक्रेन जंग को ही लीजिए, जिसने न सिर्फ लाखों यूक्रेनी बाशिंदों को बेघर किया बल्कि ईंधन और खुराक की कीमतें बढ़ाकर पूरी दुनिया में महंगाई पैदा कर दी। इस महंगाई ने करोड़ों गरीबों को मसाइल और मुश्किलात में गिरफ्तार कराया, ताहम कभी कभी शर के वतन से खैर भी जन्म लेता है। इसकी मिसाल भी रूस और यूक्रेन की जंग ही है, जो कम अज़ कम पाकिस्तान की अफवाज और कौम पर अहम और मुस्बत पहलू उजागर कर गई। जंग में कौन हक पर है, इससे कतई नज़र हकीकत यह है कि रूस और यूक्रेन के माबैन मुकाबला बराबर ना था, बल्कि कहना चाहिए कि रूस को अस्करी तौर पर हर किस्म की बरतरी हासिल थी। चुनाचे रूस फरवरी के आखिर में हमलावर हुए तो अपनी अस्करी ताकत की बदौलत जल्द यूक्रेनी दारुल हुकूमत तक जा पहुंचे। रूसी मगर तमाम तर हैबत के बावजूद पूरे यूक्रेन पर तसल्लुत ना जमा सके, बल्कि यूक्रेनी जवाबी हमले की ताब ना लाते हुए पीछे हटने पर मजबूर हो गए। पसपाई एक लिहाज से रूस की शिकस्त है कि वो अपने से कहीं कमतर अस्करी कुव्वत को हार का मज़ा नहीं चखा सका, बल्कि खुद राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर हो गया। शिकस्त का दाग छुपाने के लिए रूसी हुक्मरान तबके को ये दलील तराशना पड़ी कि वो तो यूक्रेन के सरहदी इलाकों पर तसल्लुत चाहता था, जहां रूसियों की कसीर तादाद आबाद है। रूसी अफवाज ने मगर बामुश्किल इन इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यूक्रेन हर कीमत पर इन्हें वापस लेना चाहता है, रूसी किसी कीमत पर इन्हें देने को तैयार नहीं। गोया कि ये जंग कमतर सतह पर तवील अरसा जारी रह सकती है। जंग से कबल यूक्रेनी अफवाज की तादाद तकरीबन 2.25 लाख थी। बेशतर फौजी बड़ी फौज से थे। रूसियों ने यूक्रेनी फ़ज़ाइया और बहरिया तबाह कर दी, ताहम बड़ी फौज पीछे हटकर खुद को महफूज करने में कामयाब रही। जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने इसे जदीद तरीन असला फराहम किया, उसकी मदद से यूक्रेनी फ़ौज ने वसी पैमाने पर गुरिल्ला जंग शुरू कर दी। इस दौरान यूक्रेनी फ़ौज ने एक खुसूसी जंगी हिकमत अमली एंटी एक्सेस एरिया डनाइल कामयाबी से अपना ली। जदीद मगरबी हथियार और ये जंगी हिकमत अमली, इन्हीं दोनों की मदद से यूक्रेन ने कहीं ज़्यादा ताकतवर रूसियों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के लिए इस सारे मामले में अच्छी खबर यह है कि कुछ अरसा कबल भारतीय फ़ौज को रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिला तो भारत में वसी पैमाने पर खुशियां मनाई गई। कहा गया कि अब जनूबी एशिया में मिलिट्री पावर का तवाज़न भारत के हक में हो गया। हुक्मरान तबके के जंगजू लीडर आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की बातें करने लगे। वजह यह है कि S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम के मिसाइल अपने रेडारों की मदद से 400 किलोमीटर दूर तक उड़ते हर किस्म के मिसाइल और तैयारे तबाह कर सकते हैं। गोया पाकिस्तान ने अपने दफा की खातिर जितने भी मिसाइल और तैयारे रखे हुए हैं, वो अब भारतीय फौज के निशाने पर आ गए। ये तशवीशनाक और फिक्र अंगेज सूरत हाल थी, मगर यूक्रेन में रूसी अफवाज की तारीखी पसपाई ने पाकिस्तान में इस परेशानी का खात्मा कर दिया। रूसी यूक्रेन जंग ने यह अमर नुमाया कर दिया कि S-400 इतना कारगर और मौसर नहीं जितना रूसी और भारतीय मीडिया से पेश कर रहा है। सच ये है कि जंग ने दुनिया वालों को दिखा दिया है कि रूसी साख्ता असला रूसियों के दावे के बरक्स नाकुस और कम जदीद है। ये पहला बड़ा पहलू है जो इस जंग से उजागर हुआ। अगस्त में रूसी सदर ने एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि रूस के हथियार जदीद तरीन और यूरोपीय असले से कहीं आगे हैं। इत्तफाक से इसी माह यूक्रेनी फौज ने यूरोपीय असले से लेस होकर जवाबी हमला शुरू किया और रूसी राह फरार अख्तियार करने लगे। रूस के हमले से एक और अहम नुक्ता यह भी उजागर हुआ कि दौरे जदीद की जंगों में फ़ज़ाई हथियार बहुत अहमियत अख्तियार कर चुके।
वजह यही कि इनकी मदद से दूर बैठे दुश्मन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना और इन्हें तबाह करना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर जब रूस ने हमला किया तो इसके हथियारों से निकलने वाले बम्बों और मिसाइलों ने मुसलसल यूक्रेन के लड़ाका जहाज़ों, टैंकों, तोपों, बहरी जंगी जहाज़ों और दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। इन हमलों की वजह से यूक्रेन की फौजी कुव्वत को शदीद नुकसान पहुंचा और इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तबाह हो गए। चुनाचे फिर रूसी बड़ी फौज ने हमला किया और चंद दिन में यूक्रेनी दारुल हुकूमत तक पहुंच गए। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ चीफ RKS बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने भी सुना है कि रूस के फौजी अड्डों पर हमला हुआ है, मगर ये गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं। भारत ने S-400 के दिफा का मौसर मंसूबा बना रखा है। ये बात दुरुस्त है कि चीन और पाकिस्तान के पास यूक्रेन से ज़्यादा उम्दा असला है, मगर भारत का दफा भी बहुत मुस्तहकम और मजबूत है। गोया के बिल्ली को ख्वाब में छिछरे नजर आने लगे हैं। बहरहाल ये बात हकीकत है कि भारत जिस रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को गेम चेंजर करार देते हुए अकड़ और खुशी से फूले नहीं समा रहा, यूक्रेन जंग ने उजागर कर दिया कि वो इतना भी काबिल एतमाद नहीं है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से रूस यूक्रेन जंग का नुमाया तरीन मुस्बत पहलू यही है कि रूस के खुसूसन S-400 दिफाई मिसाइल काबिल एतमाद नहीं। भारतीयों को अपने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पर बड़ा नाज है, मगर ये बुनियादी तौर पर रूसी टेक्नोलॉजी रखता है जो फरसूदा साबित हो चुकी। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि वो मैदान जंग में कैसी कारकर्दगी दिखाएगा। इसकी हैसियत अब मशकूक हथियार जैसी है। भारतीय फ़ज़ाइया की बुनियाद समझा जाने वाला रूसी साख्ता जंगी त्यारा 30 MKI और दीगर असला भी काबिल एतबार नहीं रहा। उम्मीद है कि अब भारतीय गुरूर और तकब्बुर में कमी आएगी और हुक्मरान तबके के पैर ज़मीन पर टिक जाएंगे। भारतीय हुक्मरानों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान यूक्रेन की तरह तरन वाला नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।